हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान द्रव्य के तापीय गुण हमारा नेक्स्ट पार्ट 5 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया गया कि अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन होता है 1:2:3 का। ठीक है, चलिए इस रिलेशन के बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वह महत्वपूर्ण टॉपिक? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोगों को बीएससी तक देखने को मिलती है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु के ताप में परिवर्तन कब होगा? जब तापमान हम बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए पानी गर्म कर रहे हैं, कुछ डिग्री पर या 40 डिग्री पर, 40 अंश सेल्सियस पर हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन यह भाप में तभी बदलेगा जब इसका तापमान हम बढ़ाएंगे। ठीक है, भाप में, कोई द्रव भाप में कब बदलता है? गैस अवस्था में, जब उसका तापमान कितना हो, 100 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। विशिष्ट ऊष्मा यानी जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ाएंगे तभी तो, यानी तापमान में कुछ परिवर्तन करेंगे, उसी हिसाब से इसकी परिभाषा बनी है। ध्यान से देखिएगा। एकांक द्रव्यमान यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो, लगभग एकांक मतलब एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु की या पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब विशिष्ट ऊष्मा को किससे डिनोट करते हैं? यहां पर कोष्टक में बगल में लिख रहे हैं यश से। ठीक है ना, याद रखेंगे। विशिष्ट ऊष्मा को यश से डिनोट किया जाता है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनी है? या तो आप लोग एक चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? किसी वस्तु का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। अब यही पेन है, पेन को अधिक गर्म करना होगा तो इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा देंगे, तापमान बढ़ाएंगे, लेकिन तापमान बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता होगी हमें? ऊष्मा की। जब हम ऊष्मा बढ़ाएंगे तभी तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा इसमें। तो वही परिभाषा है, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब विशिष्ट ऊष्मा के लिए जो द्रव्यमान होता है वह कैसा होता है? एकांक। ठीक है, चलिए अब इसका मात्रक क्या बन जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस। कहां से आया है? फॉर्मूला होता है Q बराबर mS होता है। ठीक है ना, Q क्या है? ऊष्मा है, m द्रव्यमान है, यस क्या है आपका? विशिष्ट ऊष्मा है। इसी से इसका परिभाषा बना है। तो कैसे बनेगा आगे देखा जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए। विशिष्ट ऊष्मा के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऊष्माधारिता। ठीक है ना, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता का परिभाषा सेम है। फर्क क्या है? यहाँ पर एकांक द्रव्यमान के स्थान पर हमारा जो द्रव्यमान रहेगा वह कैसा रहेगा? निश्चित द्रव्यमान रहेगा और सब कुछ वही है। ठीक है, यानी क्या इसकी परिभाषा बन जाएगी? ध्यान से देखिएगा, आप लोग बना भी सकते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। निश्चित द्रव्यमान, यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा हटा के क्या लिख देंगे आप लोग? ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या है? निश्चित द्रव्यमान वाली वस्तु का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट आप लोग किए। अब ध्यान से देखिएगा। यदि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? यम। यदि यम द्रव्यमान वाली वस्तु के ताप में डेल्टा टी परिवर्तन, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा तो तापमान को टी से, लेकिन जब डेल्टा लग जाता है तो समझ लेते हैं कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा टी, इन ताप में डेल्टा टी परिवर्तन हो और उसकी ऊष्मा क्या हो? Q हो,
तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ऊष्मा Q है यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। कौन कौन सी बातों पर? यही जो आपका ऊष्मा Q है यह अनक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के, यानी वस्तु की ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान के अनक्रमानुपाती होता है, तथा यही ऊष्मा ताप में परिवर्तन, वस्तु के ताप में परिवर्तन के भी क्या होता है? अनक्रमानुपाती। अब बाएं पक्ष में क्या दोनों सेम है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है तो इसको हम एक बार लिख रहे हैं, बचेगा क्या तब? m इंटू डेल्टा टी। यदि हम अनक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा ही। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा? यस, और बगल में क्या है? m डेल्टा टी, या हम इसे कह सकते हैं q बराबर ms डेल्टा टी कह सकते हैं। जहां यस क्या है आपका? जहां यस अनक्रमानुपाती या समानुपाती नियतांक है, ठीक है, नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभी अभी पढ़ाया गया विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्यों? जिसे क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अभी अभी बताया गया आप लोगों को। तो यहां तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट किए। एक ही जो आपको यह फार्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आपका परिभाषा देखिए, आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट है। फार्मूला क्या बन गया आपका? Q बराबर ms डेल्टा टी, यह फार्मूला बना है। आप अनक्रमानुपाती नियतांक कौन है? यस है ना, यस की वैल्यू चाहिए तो m और डेल्टा टी इसके बटे में आएगा, यानी Q बटे क्या आ जाएगा? m डेल्टा टी बराबर आ जाएगा यस। यस क्या है आपका? विशिष्ट ऊष्मा। अभी अभी इसका मात्रक बताया गया था, एक बार देख लीजिए। Q ऊष्मा है, इसका मात्रक किसमें बदल जाएगा? जूल में, बटे क्या है? m द्रव्यमान है, उसका मात्रक किलोग्राम, और डेल्टा टी तापमान है, इसका डिग्री सेल्सियस, यानी यह बराबर किसके आ गया? यस के। अर्थात हम परिभाषा क्या कह सकते हैं? जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस। वही टॉपिक है अवस्था परिवर्तन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अवस्था में परिवर्तन किन वस्तुओं में होता है? आपको इसके पहले बताया गया है कि वस्तुएं 3 प्रकार से बांटी गई हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अवस्था परिवर्तन के बारे में पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ठोस है, द्रव है, गैस है। ठीक है, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए या द्रव पदार्थ किस में बदल जाए? गैस में। जैसे ठोस द्रव में, द्रव गैस में, गैस द्रव में, इन सब में जब परिवर्तन होता है तो वही परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं कौन कौन सा? ठोस, द्रव तथा गैस में से किसी भी एक अवस्था, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था, किसी भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण क्या कहलाता है? आपका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जैसे द्रव है यानी जल है। ठीक है, द्रव का किस में बदल जाए? वाष्प में बदलना। पानी गर्म कर रहे हैं, ज्यादा गर्म करने लगते हैं तो क्या धीरे धीरे भाप बन के कहते हैं, भाप बन के उड़ रहा है, गैस बन के उड़ रहा है। तो जब द्रव किस में बदल जाता है? वो वाष्प में बदल जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाती है। यानी जब द्रव किस में बदल जाए? वो वाष्प में बदल जाए तो वाष्पन कहलाता है। तथा कोई ठोस द्रव, ठोस द्रव का मतलब जैसे बर्फ है। बर्फ कैसा है? द्रव, ठोस द्रव है कि नहीं? या ठोस पदार्थ का कह सकते हैं। जब तथा ठोस पदार्थ का किस में बदल जाना? द्रव में बदलना
क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक किसे कहते हैं या वाष्पन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अब ठोस पदार्थ के बगल में लिख सकते हैं आप लोग क्या? बर्फ। ठीक है, तो जब ठोस बर्फ किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए, पिघल जाए, द्रव में बदल जाए तो क्वथनांक कहलाएगा, और जब वाष्प में बदल जाए तो वो क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। तो आप लोगों को अवस्था परिवर्तन आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट डे तैयार रहिएगा। ठीक है, आज के लिए।